इश्क एक इबादत है तो ताजमहल उस इबादत की जानदार तस्वीर। मोहब्बत की इस अजोमिशान इमारत को देखकर लोग आज भी प्यार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इस प्यार में समर्पण, त्याग, खुशी और वो सब कुछ है जो इश्क को मुकम्मल जहां देता है। प्यार की मिसाल माने जाने वाला दुनिया का यह अजूबा भारत का गर्व है। इस अद्भुत स्मारक को सफ़ेद संगमरमर से शाहजहां द्वारा उसकी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। दुनिया का हर एक इंसान आज ताजमहल देखने की चाह रखता है, क्योंकि इसे मोहब्बत का मंदिर कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित यह इमारत एक विश्वसनीय स्थल है। 1631 में शाहजहां के साम्राज्य ने हर जगह अपनी जीत का परचम लहराया था। उस समय शाहजहां की सभी बेगम में उसकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल थी, लेकिन पर्शियन बेगम मुमताज महल की मृत्यु अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई। उनके 14वें बच्चे का नाम गौहर बेगम था। ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ। शाहजहां चाहते थे कि दुनिया मुमताज और उनकी प्रेम कहानी को हमेशा याद रखे, इसलिए उनकी याद में वे कुछ ऐतिहासिक धरोहर बनाना चाहते थे, जिसमें ताजमहल का निर्माण हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानी बाबा 360 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ताजमहल के इतिहास और उससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। ताजमहल में मकबरे और मेहमान घर का समावेश है और साथ ही इसके दोनों ओर गार्डन्स भी हैं। ताजमहल का निर्माण लगभग 1643 में खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता को बनाए बढ़ाने के लिए और 10 साल तक काम किया गया था। ताजमहल का निर्माण तकरीबन 1653 में पूरा हो गया था और यह उस समय उसे बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपए का खर्चा लगा था। ताजमहल का निर्माण जानकारी के अनुसार 25,000 से ज़्यादा कारीगरों ने किया गया था। उस्ताद अहमद अली लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांतर माना जाता है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर की सर्वोच्च प्रसन्नता पाने वाली अपूर्व मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने लेख द टीयर ड्रॉप ऑन द चीप ऑफ टीयर में मुगल कालीन बहुत सी वास्तुकलाओं का वर्णन किया था और भारतीय इतिहास की महान कलाकृतियों को दुनिया के सामने रखा था। हर साल ताजमहल को लगभग 9 से 10 मिलियन लोग देखने आते हैं। 2007 में ताजमहल को दुनिया के 7 आदर्श की सूची में भी शामिल किया गया था। अब हम बात करते हैं वास्तुकला और ताजमहल की बनावट के बारे में। ताजमहल का निर्माण पर्शियन एवं प्राचीन मुगल परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसमें अधिकतर प्रेरणा उन्हें मुगल कालीन दूसरी इमारतें जैसे गुर-ए-अमीर, हुमायूं का मकबरा, इस्माद-उद-दौला मकबरा और जामा मस्जिद से मिली। प्राचीन मुगल काल में प्रायः इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से किया जाता था, लेकिन शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण सफ़ेद मार्बल से करने की ठानी। इससे ताजमहल की सुंदरता को 4 चांद लग गए। अब हम बेगम मुमताज महल की कब्र के बारे में बात करते हैं। ताजमहल के मध्य में मुमताज महल कब्र को रखा गया है। बेगम मुमताज महल कब्र कभी बड़ी और सफ़ेद मार्बल से बनी हुई उनकी कब्र को काफ़ी अलंकृत किया गया है। मुस्लिम परंपरा के अनुसार कब्र की विस्तृत सज्जा मन है, इसलिए शाहजहां और मुमताज का पार्थिव शरीर इसके नीचे तुलनात्मक रूप से साधारण असली कब्रों में दफन है, जिसके मुख दाएं एवं मक्का की तरफ है। मुमताज महल की कब्र आंतरिक कक्ष में स्थित है। उनकी कब्र का आधार लगभग 55 मीटर का बना हुआ है। उनकी कब्र का आधार एवं ऊपर की शंखाकार रूप दोनों ही बहुमूल्य पत्थर और रत्नों से जड़े हुए हैं। इस पर किया गया सुलेखन मुमताज की पहचान एवं प्रशंसा है। शाहजहां की कब्र मुमताज की कब्र के दक्षिण की तरफ है। ताजमहल के पीछे एक बहुचर्चित कथा भी है, जिसके अनुसार मानसून की पहली वर्षा में पानी की बूंदें इसकी कब्र पर गिरती है। जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के इस मकबरे का वर्णन प्रेरित है एक अश्रु मोती समय के गाल पर। ऐसी बहुत सी कथाएं ताजमहल को लेकर इतिहास में प्रचलित है।
यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। दोस्तों, प्यार किस इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों लोग यहाँ आते हैं। द्वितीय चांदी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी ही उपमाएं दें, वे सारी फीकी लगती हैं। ऐसा लगता है जिन कारीगरों ने ताजमहल का निर्माण किया था, शाहजहां ने निर्माण होने के बाद उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। इस प्रकार के कई दावे ताजमहल को लेकर इतिहास में किए जाते हैं। इस इमारत का निर्माण सदा से ही प्रसन्नता एवं गर्व का विषय है। इसे धर्म, संस्कृति और भूगोल की सीमाओं को पार करके लोगों के दिलों से व्यक्तित्व और भावनाओं की प्रतियां कराई है। आज भी लोग ताजमहल को शाहजहां और मुमताज के मोहब्बत की निशानी मानते हैं। आज विश्व की सबसे सुंदर भवनों में से एक ताजमहल है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब हम ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक तत्वों के बारे में बात करते हैं। इस मनमोहक इमारत को कुल 25,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर बनाया था, जिसमें मजदूर, पेंटर, आर्किटेक्चर और कारीगर भी शामिल थे। ताजमहल बनाते समय लगने वाले सामान का स्थानांतरण करने के लिए लगभग 1500 हाथियों का उपयोग किया गया था। कारीगरों के अनुसार शाहजहां ने नदी के दूसरे किनारे पर काले पत्थरों से एक और ताजमहल बनवाने की योजना बनाई थी। अपने बेटे औरंगजेब से ही युद्ध हारने के कारण उनकी यह योजना पूरी न हो सकी। ताजमहल को शाहजहां की तीसरी और सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था और उनके बनवाने में तकरीबन 18 साल लग गए। कहा जाता है मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां पर काफी गहरा असर हुआ। उनकी मृत्यु के बाद से ही शाहजहां की हालत काफी गंभीर हो गई। कहा जाता है शाहजहां मरते दम तक मुमताज को भूल नहीं पाए थे। ताजमहल के चारों तरफ मीनारों की छाया एक अलग ही आईने जैसे प्रतिबिंब निर्मित करती है। इसे भी लोगों ने चमत्कार मानते ही बल्कि कई आर्किटेक्चर भी इसे पहेली को सुलझा नहीं पाए। ताजमहल मनमोहक गार्डन और ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। इसमें मस्जिद और गेस्ट हाउस भी शामिल है। तकरीबन 17 हेक्टेयर जमीन पर ताजमहल का परिसर फैला हुआ है। ताजमहल की कुल ऊंचाई तकरीबन 73 मीटर है। ताजमहल दिन में अलग अलग समय में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। सुबह के समय वह हल्का सा गुलाबी और शाम में दुधेरी दूध सफेद जैसा और रात में हल्का सुनहरा दिखाई देता है। लोगों का रंगों का बदलने का तात्पर्य महिलाओं के मूड स्वभाव के बदलने से है। ताजमहल की दीवारों पर पहले काफी बहुमूल्य रत्न लगे हुए थे, लेकिन 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों ने उन्हें काफी हनाई बचाई थी। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और आगे आने वाले रोचक एंड मज़ेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।